ठीक। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन एकेडमी बाय सौरभ सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग एकदम बेहतरीन होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी क्लास 9 मैथ्स की प्रिपरेशन बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, हम लेसन सेकेंड में थर्ड एक्सरसाइज पर आ चुके हैं और आज हमें लेसन 2 की थर्ड एक्सरसाइज की क्वेश्चंस को स्टार्ट करना है। चलिए, बड़े 5 क्वेश्चन हैं आपकी इस एक्सरसाइज में, बड़े आसानी से हम कर लेंगे और कुछ डिफिकल्ट नहीं है, आपको घबराना नहीं, बस एक बार कॉन्सेप्ट समझिएगा कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है और कैसे करना है। आप बाकी के क्वेश्चंस बड़े आसानी से कर लेंगे। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज यानी कि एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्या कहा गया है, क्वेश्चन को पढ़िए और समझिएगा। क्या लिखा है, लिखा है आ स्टूडेंट हैज 500 रुपीज इन हर सेविंग बैंक अकाउंट। एक लड़की है, उसका एक बैंक अकाउंट है जो कि सेविंग बैंक अकाउंट है, उसमें उसके पास 500 रुपए हैं। सी गेट्स ₹150 एवरी मंथ एज पॉकेट मनी। उसे के पेरेंट्स इतने अच्छे हैं कि उसे वो हर महीने क्या देते हैं, 150 रुपीज पॉकेट मनी के रूप में देते हैं। एंड आगे लिखा है हाउ मच मनी विल शी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम द सेकेंड मंथ ओनवर्ड्स। आपको ये बताना है कि सेकेंड मंथ की स्टार्टिंग से उसके पास हर महीने के एंड में कितने पैसे हो जाएंगे, ये आपको बताना है। आगे लिखा है फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन। आपको एक लीनियर एक्सप्रेशन करना है टू रिप्रेजेंट, जो क्या करता हो, रिप्रेजेंट करता हो अमाउंट ऑफ द अमाउंट शी विल हैव इन द nth मंथ। n महीनों के बाद उसके पास कितना अमाउंट हो जाएगा, आपको इस चीज को बताने की एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखना है। सो माय डियर स्टूडेंट, दैट इज नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, सो यू डोंट वरी। आपको किसी भी तरीके से टेंशन नहीं, बड़ा इजी क्वेश्चन है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। अच्छा ये बताइए, हमें क्वेश्चन को पढ़ने से हमें ये कुछ इंफॉर्मेशन पता चली, यानी कि हमें पता चला कि इसमें क्या दिया गया क्या है। तो हमें दो चीजें पता चली। पहले हमें पता चला कि उसके पास इनिशियल अमाउंट कितना है, यानी कि उसके पास सेविंग कितनी है। तो हम क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, तो हमें आपको यही लिखना है इनिशियल अमाउंट। क्या लिखेंगे भाई, इनिशियल अमाउंट। भाई शुरुआत में उसके पास पैसा कितना है, तो आपने कहा सर इनिशियली उसके पास जो अमाउंट है वो ₹500 है। मैंने कहा ओके। उसकी भाई मंथली पॉकेट मनी कितनी है, मंथली पॉकेट मनी तो आपको मिलती है पॉकेट मनी कि नहीं, बताइएगा। ईमानदारी से बताना, जितने भी स्टूडेंट्स इस क्लास को देख रहे हैं, क्या आपको पॉकेट मनी मिलती है, मंथली पॉकेट मनी मिलती है? अगर मिलती है तो कितनी मिलती है, जरूर बताइएगा। तो भाई इस लड़की को तो मंथली पॉकेट मनी जो मिल रही है वो ₹150 मिल रही है। चलो भाई, अगर उसे एक महीने में 150 रुपीज मिलेंगे, 2 महीने में भी सेम, तो 2 महीने के बाद उसके पास अमाउंट कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा कि नहीं। तो हमें क्या लिखना है, हमसे कहा गया था फाइंड द हाउ मच मनी विल शी हैव एट द एंड ऑफ द एवरी मंथ फ्रॉम द सेकेंड मंथ। सेकेंड मंथ से क्या अमाउंट होगा, सेकेंड मंथ के बाद उसके पास कितना पैसा होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे अमाउंट, क्या लिखेंगे, अमाउंट आफ्टर सेकेंड मंथ, अमाउंट आफ्टर, ठीक है, अमाउंट आफ्टर लिख दीजिए। अब हम लिख रहे हैं यहाँ पे सेकेंड मंथ के बाद अमाउंट कितना हो जाएगा, सेकेंड मंथ के बाद। तो कैसे निकालेंगे, सेकेंड मंथ के बाद का अमाउंट निकालना है। तो भाई हमारे पास 500 रुपीज तो थे। अगर आपको हर महीने 150 रुपीज मिल रहे हैं, पहले महीने भी आपको 150 मिलेंगे, दूसरी बार भी मिले होंगे, तो हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते दूसरे मंथ का अमाउंट निकालने के लिए 2 मल्टीप्लाई बाय 150। अब इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे, 500 प्लस इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 300। यानी कि फाइनली जब 2 महीने हो जाएंगे तो उसके पास 800 रुपीज हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 800 हो जाएंगे। ऐसे ही अगर हम थर्ड मंथ का निकालें, क्या निकालें, थर्ड मंथ का निकालें तो कितना हो जाएगा अमाउंट। थर्ड मंथ के लिए क्या लिखेंगे, 150। यानी कि आपने क्या किया, उसे 150 रुपीज 3 टाइम्स दे दिए तीसरे महीने में, तो इनका मल्टीप्लाई, सॉरी यहाँ प्लस आएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या रहेगा, 150 का 150 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया, 450 आ गया। इनको ऐड करेंगे, कितना हो गया, 950 हो गया। ऐसे ही अगर आप फोर्थ मंथ का निकालेंगे, फोर्थ मंथ चौथे महीने के बाद उसके पास कितने पैसे होंगे, तो भाई 500। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये तो आप एक पैटर्न बना रहे हैं, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, हर बार 150 बढ़ रहा है, तो हम इसे ऐसे इसलिए लिख रहे हैं
क्योंकि आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को समझ रहे हैं, क्योंकि हमें n मंथ्स के लिए क्या निकालना है, n मंथ्स के लिए हमें अमाउंट निकालना है। तो ये 500 एस्टिस रहेगा, 15 फोर से मल्टीप्लाई करेंगे 600 आ गया, तो फाइनली हमारे पास अमाउंट कितना होगा 1100। और आप इसी तरीके से आगे करते जाएंगे तो आपके पास अमाउंट निकलता ही आएगा। चलो भाई, हमसे पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि n मंथ्स के बाद उसके पास अमाउंट कितना होगा। तो हम लेट करेंगे, लेट हमने लेट किया कि n मंथ के बाद हमारे पास जो अमाउंट होगा वो an होगा। कितना होगा, an होगा। देयरफॉर अब हमारे पास क्या स्टेप आ जाएगा फिर, इसलिए हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि जो हमारे पास अमाउंट है nth मंथ का, अगर हमारे पास हर महीने सेविंग में 500 रुपये थे, अगर आपको हर महीने 150 रुपीज़ मिल रहे हैं तो n मंथ्स में आपको n टाइम्स दिए गए होंगे। भाई हमें हर महीने 150 रुपीज़ मिल रहा है, तो जिस महीने में आए उस महीने में आपको उतनी टाइम्स ही वो दिए गए। तो हमने क्या किया, 150 का n मंथ हो गया तो n टाइम्स हो गया। अब इनका मल्टीप्लाई करूँ, क्या आ जाएगा 150, n वाले टर्म को मैंने पहले लिख लिया, प्लस 500। यही हमारा क्या बन गया, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। फाइनली हम क्या कहते हैं, हेंस द रिक्वायर्ड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, हेंस द रिक्वायर्ड एल्जेब्रिक hence the required algebraic expression is 150n प्लस 500। ये हमारे क्वेश्चन का क्या है, फाइनल आंसर। देखो भाई, हमने किसमें क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लेते हैं आखिर हुआ क्या है। हमारे पास क्वेश्चन में इनिशियल अमाउंट दिया गया था, हर महीने पॉकेट मनी आपको दी जा रही थी। तो अगर आपको हर महीने पॉकेट मनी दी जा रही है, जैसे मान लीजिए आपको पहले महीने में पॉकेट मनी 150 दी गई, तो आपको अगले महीने में दूसरे महीना जैसे ही आया तो आपको फिर से 150 रुपीज़ मिले, तो आपको टोटल 2 महीने में 300 रुपये मिले कि नहीं। अब इसी बात को हमने मैथमेटिकली रिप्रेजेंट लिखने का तरीका, कैलकुलेट करने का तरीका निकाल, तो हमने लिखा अमाउंट आफ्टर सेकेंड मंथ। दूसरे महीने के बाद आपके पास अमाउंट कितना होगा, मान लो स्टार्टिंग में 500 है, तो आपको जब दूसरे महीने में अमाउंट मिला तो आपको 150 का 2 टाइम्स मिला, यानी कि आपको 150 2 बार मिल गए थे ना, 2 महीने तक 2 बार मिल चुकी थी, तो हमने उसका क्या कर दिया, सेम नंबर का 2 टाइम्स कर दिया। तो यहाँ पे हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई 150 लिखा, तो इसका एस्टेज आया, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, इनको ऐड किया 800। इसी तरीके से हमने थर्ड मंथ का एंड का अमाउंट निकाला कि तीसरे महीने के एंड में उसके पास कितना अमाउंट होगा, तो हमने लिखा 500 प्लस 3 मल्टीप्लाई 150। 150 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना है 450, इन दोनों को ऐड किया। सेम इसी तरीके से हमने 4 मंथ का अमाउंट निकाला कि आफ्टर 4 मंथ्स एंड उसके पास अमाउंट कितना होगा, तो हमारे पास इतना है। फिर हमें एक समझ में आया कि सीक्वेंस आया, अगर हम ऐसे करते जाएंगे तो उसके पास हम अमाउंट निकालते चलेंगे। फिर हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था n मंथ्स के बाद अमाउंट कितना होगा, तो हमने लेट किया कि n मंथ्स के बाद जो अमाउंट है वो an है। अगर हमारे पास हर महीने 500 आपके पास इनिशियल पोजीशन थी तो उसको तो लिखा, प्लस हर महीने आपको 50 रुपीज़ मिल रहा है, जब nth महीने आएंगे तो आपको उतने ही टाइम्स मिले होंगे, तो हमने यहाँ डायरेक्टली लिखा n लिखा, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, n वाले टर्म को हमने पहले लिखा, प्लस 500 एस्टेस आ गया, और यही हमारा क्या हो गया, रिक्वायर्ड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। यानी कि इस एक्सरसाइज में हम जो सीखने जा रहे थे वो सीख रहे हैं कि आप कैसे एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को एल्जेब्रिक फॉर्म में, यानी कि एक पैटर्न के फॉर्म में उसे आप वहां लिख पाते हैं। यही चीज हमें इस एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चंस में समझनी है, सीखनी है और उनको करना है। सो आर यू रेडी? अगर आप तैयार हैं तो फटाफट से इसे नोट करिए और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करिएगा, अगर आपको आता है तो अच्छी बात, अगर नहीं आता है कोई बात नहीं, मैं आपको अगला क्वेश्चन बताऊंगा। चलिए फटाफट से नोट कर लीजिए। हाँ तो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बताइए क्या आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं? थोड़ा सा समय है आपके पास, पढ़िए और समझिए कि आप क्या इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। बड़ा इजी है, सेम तरीके से करना है जैसा क्वेश्चन हमने पिछली स्लाइड में किया। लिखा है आ रैली स्टार्ट्स विद 120 मेंबर्स। एक रैली की शुरुआत होती है जिसकी शुरुआत में टोटल 120 मेंबर्स थे, यानी उसमें रैली में इतने सारे मेंबर्स शुरुआत में आए। लिखा है ईच आवर 9 मेंबर्स ड्रॉप आउट ऑफ द ग्रुप।
उस ग्रुप में से हर 1 घंटे बाद 9 लोग कम हो जाते हैं। यानी कि रैली चलना स्टार्ट हुई 1 घंटा हुआ, 1 घंटे के बाद 9 लोग उस रैली को छोड़कर चले गए। जैसे दूसरा घंटा खत्म हुआ फिर से 9 लोग उस रैली को छोड़ के चले गए। तो ऐसा सीक्वेंस चलता जा रहा है। आगे लिखा है हाउ मेनी मेंबर्स विल रिमेन आफ्टर 1 2 3 आवर्स। आपको बताना है कि 1 2 3 आवर्स के बाद कितने मेंबर्स वहां बचे हैं। फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मेंबर्स एट द एंड ऑफ द एन आवर। तो आपको ये भी बताना है कि लीनियर एक्सप्रेशन बताना है जो ये बताता है कि एन आवर्स में, एन आवर्स के बाद वहां उस रैली में कितने नंबर ऑफ मेंबर्स बचे हैं, इसको आपको बताना है। चलिए माय डियर स्टूडेंट, सेम उसी के तरीके जैसा है। उसमें हम बढ़ा रहे थे, इसमें हम क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ मेंबर्स घट रहे हैं। तो कुछ घबराने वाली बात नहीं, बस आपको ये समझना है कि क्वेश्चन में दिया कैसे गया, क्या दिया गया है। अब माय डियर स्टूडेंट्स हम बात करते हैं वो बात जो हमें एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत जरूरी है। बात यह है माय डियर स्टूडेंट्स कि क्वेश्चन में दिया क्या गया है, क्वेश्चन कह क्या रहा है और हमें निकालना क्या है। ये चीजों को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्वेश्चन में कहा गया मेंबर्स इतने थे, तो इनिशियली मेंबर्स क्या कर देंगे, हम कह देंगे मेंबर्स। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, जो दिया है उसे लिख लो, गिवन है, हैं? इनिशियली मेंबर्स, इनिशियली मेंबर्स, इनिशियली शुरुआत में सदस्य कितने थे, इनिशियली मेंबर्स 120 थे। ठीक है, मेंबर्स ड्रॉप आउट ऑफ ग्रुप ईच आवर। प्रत्येक घंटे में कितने लोग ग्रुप छोड़ रहे हैं, 9। चलो भाई 9 छोड़ रहे हैं। मेंबर्स आफ्टर, तो मेंबर्स कितने बचे होंगे इसके बारे में बात करते हैं। मेंबर्स आफ्टर, चलो भाई पहले में क्या गया 1 आवर्स, यानी पहले घंटे के बाद रैली में कितने मेंबर्स बचे ये आपको बताना है। 1 आवर्स, 1 आवर्स में कितने बचे होंगे, तो देखो भाई 120 थे, उसमें से 9 लोग चले गए। या हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते 9 × 1, तो कितना बचेगा, 9 इसमें से जाएंगे तो 100, 9 ही तो गए, हाँ 111 आएंगे। कितने आएंगे, 111 आएंगे। दूसरा, जैसे ही सेकंड आवर्स आया तो 120 थे ही। अगर 2 बार मतलब यानी कि दूसरे घंटे में पहली बार भी 9 लोग जा चुके, दूसरी बार भी जा चुके, तो अगर हमें डायरेक्ट बताना है तो हम कह देंगे 9 मेंबर्स 2 टाइम्स जा चुके। तो ये कितना हो गया, 9 × 2 = 18 और 120 में से 18 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा 102 आएगा। तीसरे आवर्स में कितने हो जाएंगे, थर्ड आवर्स में क्या हो जाएगा 120 - 3 टाइम्स ऑफ 9, 27 हो गया। इसमें से क्या करेंगे 9 सब्ट्रैक्ट करो तो 3 हो गया, 93 आ गया। तो हमारे पास यही प्रोसेस हमारी क्या है, आगे भी चलती रहेगी एंड सो ऑन। अब हमें क्या करना है, हमसे पूछा गया है कि टोटल मेंबर्स बताइए कि n आवर्स के बाद कितने मेंबर्स बचे। n आवर्स के बाद कितने मेंबर बचे, तो हम लिखेंगे लेट द मेंबर्स remain, let the member remains after n hour। हमने मान लिया हमारे पास mn मेंबर्स बचे। सो क्या आ जाएगा, mn इज इक्वल टू, अरे भाई हर टोटल 120 थे, हर घंटे में 9 लोग कम हो रहे, तो n घंटे में कितने होंगे, n लोग कम हुए होंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे 120 माइनस n का मल्टीप्लाई करेंगे 9, 120 - 9। तो अगर हम बात करें कि n मंथ्स के बाद, nth आवर्स के बाद इतने लोग उस रैली के अंदर बचेंगे, यही हमारा क्या हो गया है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो बस हम क्या कह देंगे, हैंस करके कह देंगे, हैंस द रिक्वायर्ड algebraic, hence the required
एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज 120 माइनस 9 है। यही हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। तो देखो भाई, मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। मैंने कहा था कि हमें क्वेश्चन को सॉल्व करते समय ये देखना है कि हमें क्या इन्फॉर्मेशन दी गई। आप उसे लिखिए, जैसा उसको कहा है बस उसके ऑर्डर को फॉलो करिए। जैसे उन्होंने कहा कि इनिशियली इतने थे, हर घंटे में इतने लोग ड्रॉप आउट करे, तो हमने निकाला अगर हर घंटे में इतने लोग निकल रहे हैं तो पहले घंटे में कितना लोग निकले होंगे, बचे कितने। दूसरे घंटे में तो इनिशियल टोटल लोगों में से ही निकालेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे इसको, तो टोटल जितने थे उसमें से दूसरे से आवर में उसका 2 टाइम्स लोग कम हो जाएंगे, तो इसका कम किया 102, फिर से 3 टाइम्स किया, ऐसे निकाल। जब सब कुछ निकालना तो हमने देखा कि हम जितने आवर्स के बाद लोगों को निकाल रहे हैं तो वो सभी क्या हो रहे हैं, उसका उतना ही टाइम्स हो रहे हैं। जो नंबर निकल रहे थे उसका उतने ही टाइम्स हो रहे जितने टाइम्स वो आवर चल रहा था। तो इसी सीक्वेंस में हमने यहाँ पे माना कि mn मेंबर्स थे, तो इतने आवर्स के बाद कितने बचेंगे भाई। अगर हर एक घंटे में 9 लोग घट रहे तो n घंटे में कितने लोग, 9n लोग पर्सन करें, तो इसका हमने n का क्या कर दिया, 9 का हमने n टाइम्स कर दिया, n का और 9 का मल्टीप्लाई किया तो इतना आया, और यही हमारा क्या गया, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आ गया। समझ में बड़ा आसान था, कुछ डिफिकल्ट नहीं था माय डियर स्टूडेंट्स। बस आपको ये समझना था कि डिक्रीज हो रहा है तो सब्ट्रैक्शन करते जाओ। चलिए फटाफट से नोट करिए और हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। यस माय डियर स्टूडेंट्स, तो अब हमारे सामने हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। चलिए पढ़ते हैं और इसे करते हैं। क्या दिया गया है, लिखा है सपोज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर। इन्होंने कहा है कि एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ आपको 13 सेंटीमीटर दी गई। आगे लिखा है फाइंड द एरिया, आपको एरिया निकालना है। इफ 3 पार्ट दिए गए 12 सेंटीमीटर, इफ द ब्रेथ 12 सेंटीमीटर है, सेकंड पार्ट में 10 सेंटीमीटर, थर्ड पार्ट में 8 सेंटीमीटर है। आगे लिखा है फाइंड द लीनियर पैटर्न, आपको लीनियर पैटर्न भी यानी कि लीनियर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन निकालना है रिप्रेजेंटिंग द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। जो एक रेक्टेंगल के एरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए आप एक लीनियर पैटर्न बनेगा उसको बताइए। बड़ा आसान है, पहले हम निकालेंगे एरिया, इसके बाद ही हम पैटर्न को कैलकुलेट कर पाएंगे और समझ पाएंगे, एनालाइज कर पाएंगे। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स करते हैं। सॉल्यूशन में लिखेंगे, सबसे पहले आपको क्या दिया गया है, गिवन है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। क्या है, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है, तो इसे मेंशन करेंगे। कितनी दी गई बताओ जल्दी से, कितनी है लेंथ। तो आपने कहा सर हमें 13 सेंटीमीटर दी गई। चलो ठीक है भाई, अब बाकी हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं। हमारे पास ब्रेथ कितनी है, तब इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग ब्रेथ कितनी है, तो आपने कहा ब्रेथ हमारे पास फर्स्ट पार्ट में 12 सेंटीमीटर है, तो यहाँ ब्रेथ इतनी है, लेंथ इतनी है, तो हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, कैलकुलेट करते हैं। तो बताओ भाई, मल्टीप्लाई करके बताओ जल्दी कितना आएगा, और फॉर्मूला क्या होता है एरिया का वो बताइए। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बताओ भाई, फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ। वेरी गुड, आधे तो भूल गए सर क्या होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, हमें नहीं पता। हाँ, तो लेंथ कितनी है 13, ब्रेथ कितनी है 12। देखो भाई 13 तो यहाँ सब में कॉमन आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आया 156 सेंटीमीटर हमें थे, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर नहीं है, ये हमारा आंसर का एरिया निकल के आ गया। चलो भाई, अब हम इसी तरीके से एक तो एरिया निकाल लिया हमने, अब हमें दूसरे और तीसरी ब्रेथ को भी लेना है। नाउ ब्रेथ इज, अब हमारी यहाँ पे ब्रेथ कितनी है, तो यहाँ पे ब्रेथ है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, शॉर्टकट में एल इंटू बी लिखा मैंने, लेंथ 13 इंटू 10 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया 130 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेकंड पार्ट का निकल के आ गया। चलो तो अब थर्ड पार्ट को देखते हैं इसी तरीके से, थर्ड पार्ट वाले एरिया को निकालेंगे थर्ड पार्ट की हेल्प से। तो ब्रेथ कितनी है यहाँ पर हमारे पास 8 सेंटीमीटर। ओके, तो फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, क्या एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बताओ जल्दी से, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हाँ क्या होता है एल इंटू बी। वेरी गुड, चलो भाई एल कितनी है 13 इंटू 8 मल्टीप्लाई करेंगे 38 से कितना होता जल्दी से बताओ, हैं नहीं पता, अरे भाई क्या कर रहा है, 38 से 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। तीनों का हमने एरिया निकाल लिया। अब सर हम क्या करें, एरिया निकालने से बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको एनालाइज करना है कि पैटर्न क्या बना। देखो भाई, क्या आपको ये समझ में नहीं आया कि लेंथ यहाँ पे भी आई, सेम लेंथ यहाँ पे भी आई, सेम लेंथ यहाँ पे भी आई। अगर हमारे पास ब्रेथ अलग अलग आ रही
तो लेकिन आंसर तो मल्टीप्लाई तो हम 13 के साथ ही कर रहे हैं, तो हमारा एक पैटर्न जो बनेगा कि सर लेंथ तो सेम रहेगी, ब्रेथ अलग अलग आ रही, तो हम क्या कर देंगे, लेंथ का उतने ही टाइम्स कर देंगे जितने टाइम्स ब्रेथ है, तो हमारे पास एक लीनियर पैटर्न बन के आ जाएगा। समझ में आएगी नहीं भाई, लेंथ तो सभी में कॉमन रही ना, चेंज क्या हुआ, ब्रेथ हुई, ब्रेथ चेंज हो रही, तो हमें एक पैटर्न समझ में आया कि सर ब्रेथ अगर जो भी होगी उसके अकॉर्डिंग ही उस है ब्रेथ जो है उसका 13 टाइम्स कर देंगे हम, तो हमारे पास डायरेक्ट क्या निकल के आ जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकल के आ जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, नाउ, अब लिखेंगे मानेंगे नाउ लेट द ब्रेथ हमने मान लिया जो ब्रेथ है रेक्टेंगल की वो कितनी है, बी है, क्या मान लिया, बी मान लिया, तो लेंथ भी है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, यहाँ से एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आ जाएगा फिर, तो यहाँ से एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होगा वो क्या होगा, एल इंटू बी, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ, पूरा लिखूंगा मैं फॉर्मूला यहाँ पे, लेंथ इंटू ब्रेथ, क्योंकि हमने बी माना है ना इसको, तो बी डायरेक्ट लिख नहीं सकते, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितनी है 13, ब्रेथ कितनी है बी, तो पैटर्न क्या बन गया 13 बी, क्या बन गया 13 बी बन गया, यही हमारा क्या है, लीनियर पैटर्न है। तो फाइनली हम क्या कह देंगे, हैंस करके कह देंगे, हैंस द रिक्वायर्ड लीनियर पैटर्न is 13n 13b, दैट इज द फाइनल आंसर। ये हमारे क्वेश्चन का क्या है, फाइनल आंसर। बताओ भाई समझ में आया कि नहीं, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। चलिए फटाफट से इसे नोट करिए और हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। हाँ तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। चलिए तो बताइए, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, इसे कैसे सॉल्व करना है बताइए। लिखा है सपोज द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल बॉक्स 7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 11 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम इफ द हाइट इज 5 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स। सॉरी, देखिए भाई सिंपल सी बात है, क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है कि आपको एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है जिसकी लेंथ और ब्रेथ आपको पता है, हाइट आपको 3 डिफरेंट हाइट दी गई, इसी की हेल्प से आपको वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम निकालने के बाद आपको फिर एक लीनियर पैटर्न फॉलो करें। ये क्वेश्चन सेम टू सेम हमारा एज इट इज मैं बात करूं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे बेस्ड है, बस वहां हमें एरिया निकालना था, यहां हमें वॉल्यूम निकालना है। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, तो निकालते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। कैसे हमें इसे सॉल्व करना है, चलिए तो सॉल्व करते हैं। क्या दिया गया है, लेंथ क्या हमें दी गई, लेंथ और ब्रेथ दी गई, तो सबसे पहले उसी को मेंशन कर देंगे हम फटाफट से। गिवन लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स, ऐसे क्वेश्चन तो आपको फटाफट सॉल्व कर देने, इसमें आपको मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को ज्यादा समय लगेगा। 7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ कितनी है, 11 सेंटीमीटर। चलो भाई फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग हाइट कितनी है, आपने कहा सर 5 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यही होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला। लेंथ कितनी है 7, ब्रेथ कितनी है 11, मैंने सही लिखा ना, हाँ 11, एंड हमारी हाइट कितनी है 5 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई करो, 11 7 जा 77, 3 5 77, 5 7 जा 35, 5 7 जा 35, 35 में 2 ऐड करेंगे 37 सेंटीमीटर क्यूब निकल के आ गया। ये हमने इनका मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ही निकल के आया। चलो भाई वॉल्यूम तो निकल के आ गया। सेकंड वाले पार्ट के अकॉर्डिंग हाइट कितनी है, सेकंड वाले पार्ट के अकॉर्डिंग हाइट है हमारे पास 9 सेंटीमीटर। चलो ठीक है, तो यहाँ से वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारे पास, वॉल्यूम फिर से वही फॉर्मूला, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। वैल्यू को सब्सटीट्यूट करो, 7 इंटू 11 इंटू 9 कितना हो गया, दिस इंप्लाइज 77 में 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 7 जा 63, 9 7 जा 63, 63 में 6 ऐड करेंगे 693 सेंटीमीटर क्यूब। दूसरे पार्ट का भी आ गया,
चलो माय डियर स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट का निकालते हैं, वॉल्यूम कितना आएगा। थर्ड पार्ट में हाइट कितनी दी गई है, तो आपने कहा सर थर्ड पार्ट के लिए हाइट दी गई है 13 सेंटीमीटर। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूम होता है हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। चलो भाई, लेंथ कितनी है 7, ब्रेथ कितनी है 11, हाइट कितनी है 13। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 77 में 11 7 जा 77, 77 में 30 से 37 जा 91, 91 में 9 कैरी हट कर तो कितना हो गया 100। यह हमारा क्या गया सेंटीमीटर क्यूब। चलो भाई, हमने वॉल्यूम तो निकाल लिया। वॉल्यूम निकालने के बाद हमें क्या ऑब्जर्व करना है वो देखिए माय डियर स्टूडेंट्स। वॉल्यूम निकालने के बाद हमें ऑब्जर्व ये करना था कि सर हमारे पास यहाँ से देखो, हम जब इसका मल्टीप्लाई करे थे तो 77, यानी कि दिस इम्प्लाइज में अगर मैं लिखूँ 11 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 77, और फिर उसके बाद 5 का मल्टीप्लाई, तो 77 तो एस्टिज आया। दूसरा पैटर्न देखो, हमने यहाँ पे क्या किया 7 इंटू 11, 77 ही आया है। उसके बाद हमने 9 से मल्टीप्लाई किया, तो इसमें भी ये वाला पार्ट कॉमन रहा। तीसरे वाले पार्ट को देखो, तो हमने इसमें भी देखा, इसमें भी ये तीसरा वाला इतना, यानी 7 इंटू 11 कॉमन रहा, कॉमन पैटर्न रहा। तो हमने देखा कि जब हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट हाइट आती है तो उसका वॉल्यूम जो है, हमारे पास जो लेंथ और ब्रेथ है उसका 77 टाइम्स हो जाएगा। अगर हमारे पास जो वॉल्यूम रेक्टेंगुलर बॉक्स है उसकी हाइट हमें पता चल जाए, तो हमारे पास जो लेंथ और ब्रेथ का मल्टीपल है, यानी कि प्रोडक्ट है 77, उसका ही उतने टाइम्स हाइट और दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास उसका वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, अब देखिए भाई, यहाँ आपको कुछ नहीं, बस लेट कर लेना है। लेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, आप लिखेंगे लेट द हाइट बी, लेट द हाइट बी, हमने मान लिया हाइट जो है वो हमारे पास x है, ठीक है। तो हमारे पास वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। चलो भाई, लेंथ कितनी है हमारे पास 7, ब्रेथ कितनी है 11, हाइट कितनी है x। 11 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 77, x का मल्टीप्लाई करेंगे 77x। यही हमारा क्या आ गया, रिक्वायर्ड लीनियर पैटर्न है। तो हम क्या कहेंगे, हैंस द रिक्वायर्ड लीनियर पैटर्न, हैंस द रिक्वायर्ड linear pattern is 77x। यही हमारे क्वेश्चन का क्या निकल के आ गया, फाइनल आंसर। समझ में आया कि नहीं, तो ये था हमारा। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, बस इंतजार की घड़ी खत्म होने वाली है, क्योंकि अब लास्ट क्वेश्चन की बारी है। यहाँ हमारी एक्सरसाइज, एक और एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी और हम एक स्टेप फिर से आगे बढ़ने वाले हैं। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, क्या आप तैयार हैं इस लास्ट क्वेश्चन के लिए? फटाफट से आप इसे नोट करिए, लास्ट क्वेश्चन बिल्कुल बेहतरीन है, इसी से बेस्ड है, फटाफट से नोट कर लीजिए। यस माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन अब आपके सामने बेहतरीन सा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है आप अपनी पढ़ाई के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि इस क्वेश्चन की हेल्प से आप ये पता कर सकते हैं कि आपका सिलेबस कितने दिन में खत्म हो। मान लीजिए आपकी बुक में टोटल इतने पेजेस हैं, आप एक दिन में इतने पेजेस पढ़ते हैं, तो कितने दिन के अंदर आप सारे के सारे पेजेस पढ़ पाएंगे, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यस माय डियर स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन हमारे लिए बहुत अच्छा है। अगर आप, मैं बात करूं कि अगर इसी से एक और क्वेश्चन की बात करते हैं कि आप इस तरीके के जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख रहा है, इस क्वेश्चन की हेल्प से आप ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर आप कोई भी चीज याद करते हैं या कोई क्वेश्चन आंसर याद करें, आपने डिसाइड कर लिया कि हमारे यहाँ से इस चैप्टर से लेकर इस चैप्टर के बीच में इतने सारे नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं। मान लेते हैं हम कि हमारे पास एक चैप्टर, यानी चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 10 के बीच में टोटल 100 क्वेश्चन है। हमें इन 100 क्वेश्चन को करना, मान लीजिए अगर आप एक दिन में 5 क्वेश्चन करते हैं, तो आप एक पैटर्न बना लेंगे कि हम हर रोज 5 क्वेश्चन याद करेंगे, तो इन 100 क्वेश्चन को हम कितने दिन में याद कर लेंगे। ये आप सारी चीजें को कैलकुलेट करने में इस क्वेश्चन को फॉलो करें, इस पैटर्न को फॉलो करें, इस तरीके को फॉलो करना माय डियर स्टूडेंट्स। इसकी हेल्प से आप अपना स्टडी का टाइम टेबल, आप अपना रिवीजन के लिए टाइम टेबल आप एग्जैक्टली कैलकुलेट कर पाएंगे कि आप कितने दिन के अंदर इस जो आपका टारगेट है उसे कितने दिन के अंदर आप अचीव कर सकते हैं। आपको एक बेहतरीन और एक ओरिएंटेड टाइम ओरिएंटेड, अगर हम कहें टाइम टू टाइम पर का एकदम फिक्स टाइम के लिए आपको कोई, अगर आपको टाइम टेबल बनाना है तो आप इस क्वेश्चन को समझिए, इस पर बेस्ड आप एक अपना टारगेट बनाइए और उसके अकॉर्डिंग ही आप टाइम टेबल बनाइए। आप 100% उसको कंटिन्यूसली करिएगा, आप जरूर सक्सेस पाएंगे। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम अपने इस क्वेश्चन की बात करते हैं। लिखा है सरिता इज रीडिंग अ बुक ऑफ 500 पेजेस।
लड़की है सरिता जिसका नाम है, वो एक दिन एक क्या करे किताब पढ़ रही है जिस किताब के अंदर टोटल 500 पेजेस हैं। आगे लिखा है सी रीड्स 20 पेजेस एवरी डे। उसने एक नियम बना रखा है, उसका एक कंसिस्टेंसी बना रखी है कि सर मैं रोज हूँ मैं सिर्फ 20 पेज पढ़ूंगी, 20 से ना 21 ना 20 से एक कम 19, कुछ नहीं, सिर्फ 20 मतलब 20, मैं एवरीडे 20 पेजेस रीड करूंगी। मैंने कहा चलो भाई ठीक है। उन्होंने बढ़िया पैटर्न बना के रखा है। हाउ मेनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज। आपसे पूछा गया है कि 15 दिनों के बाद उसकी किताब में कितने पेजेस बचेंगे जो उसे और पढ़ने हैं। नेक्स्ट लिखा है एक्सप्रेस दिस एज अ लीनियर पैटर्न। इस बात को आप एक लीनियर पैटर्न के फॉर्म में भी बता के हमें बताइए। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स करते हैं। तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि 15 दिन के बाद बचे कितने। तो हमें दिया है नंबर टोटल पेजेस कितने हैं, तो हमने सबसे पहले मेंशन किया टोटल पेजेस। टोटल पेजेस हमारे पास हैं 500 पेजेस। चलो भाई पेज रीड पर डे, पेज कितने पेज रीड करती है पर डे, तो आपने कहा सर पर डे वो रीड कर रही है 20 पेजेस। ओके वेरी गुड दैट्स गुड। अगर 20 पेजेस रीड कर रही है तो 15 डेज तो क्या है लिखेंगे, निकालेंगे पेजेस लेफ्ट आफ्टर 15 डेज। 15 दिनों के बाद उसके पास कितने पेजेस है जो पढ़ने। अगर भाई आपके पास टोटल पेजेस 500 थे, ठीक है, आपने हर एक दिन 20 पेजेस पढ़े, हर एक दिन 20 पेजेस पढ़े, तो आपने इस 20 पहले दिन भी यानी कि पहले दिन भी 20 पढ़े, दूसरे दिन भी 20, तीसरे दिन भी 20, चौथे दिन भी 20, तो एक पैटर्न नहीं बन रहा, पैटर्न बन रहा है। तो अगर हम बात करें कि आपने एक पहले दिन से लेके 15वें दिन तक टोटल कितने पेजेस पढ़े, तो हम क्या करते हैं जो भी जितने भी हम पेजेस पर डे पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं नंबर ऑफ डेज से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम टोटल डेज में यानी कि 1 से लेके 15 डेज तक में हमने कितने पेजेस पढ़ लिए वो निकाल सकते। इसीलिए हम क्या करेंगे 20 का 15 टाइम्स करेंगे। 15 टाइम्स करेंगे तो यहाँ कितना है 500 आया माइनस 15 टू 30 यानी कि 300 हो गए। तो अभी भी आपके पास 20 पेजेस बचे हैं जो उसको पढ़ने हैं। 15 दिन के बाद अभी उसके पास ऐसे 200 पेजेस और बचे, इन 200 पेजेस को उसे अभी और पढ़ना है। समझ में आए माय डियर स्टूडेंट्स। तो इतने पेजेस उसे पढ़ने, हमसे कहा गया था कि लीनियर पैटर्न निकालिए। हमने कहा लेट, हमने माना लेट किया, लेट द नंबर ऑफ पेजेस, लेट द पेजेस लेफ्ट आफ्टर एन, लेट द पेजेस लेफ्ट आफ्टर एन डेज, आफ्टर हमने मान लिया कि एन डेज में उसके पास जो पेजेस बचे हैं वो हमने मान लिया कि पीएन है। कितने हैं पीएन है। अब आप मुझे बताइए तो हमारे पास देयरफॉर क्या आ जाएगा, तो हमारे पास पीएन यानी कि अगर हमारे पास टोटल 500 पेजेस थी और आप हर दिन 20 पेजेस पढ़ रहे हैं, 20 पेजेस पढ़ रहे हैं, तो एन मंथ में आप कितने पढ़ेंगे, एन पढ़ेंगे, क्योंकि जब हमने आप 3 मंथ में इतने पढ़े, नंबर ऑफ मंथ्स हमारा क्या उतने टाइम्स कर देंगे हम। तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा 500 माइनस का क्या आ जाएगा 20 एन। यही हमारे क्वेश्चन का क्या है रिक्वायर्ड, क्या है रिक्वायर्ड लीनियर पैटर्न है। फाइनली हम क्या क्या देंगे हैंस द रिक्वायर्ड, हैंस द रिक्वायर्ड लीनियर पैटर्न, hence the required linear pattern is 500 minus 20n। और यही माय डियर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का फुल एंड फाइनल आंसर है। यही आपसे पूछा गया था, हमने निकाल लिया। तो माय डियर स्टूडेंट्स ये थी हमारी आज की छोटी सी एक एक्सरसाइज जिसे हमने आज कंप्लीट कर लिया और हम लेसन 2 में हाफ यानी लेसन 2 आधा हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारी इसमें 3 से 4 एक्सरसाइज और हैं, उन्हें अभी हमें और करना है। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी है। अगर क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे कि आपको हमारी आने वाले क्लासेस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। साथ ही इन क्लासेस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो मैथ्स की न्यू एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं, वो पढ़कर अपनी मैथ्स की न्यू एनसीईआरटी को कंप्लीट करें। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल। और आप लोग यहाँ तक सारा रिवीजन करके आइएगा, सारे क्वेश्चंस को एक बार फिर से ट्राई कर लीजिए, लगाइए क्वेश्चन दोबारा से होमवर्क में और बताइए कि आप क्वेश्चंस कर पा रहे हैं या नहीं। अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा।
चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं और कल। ओके बाय बाय, टाटा, सी यू।